नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल अरुण अकेडमी में। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि कोविड-19 महामारी के कारण जो है शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय से पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। ठीक है, अर्थात जो कोरोना वायरस है इसकी वजह से जो है कि सिलेबस को 30% कम कर दिया गया है। ठीक है, तो इस दौरान क्या हुआ कि काफी स्टूडेंट्स इस समस्या में पड़ गए कि क्या कम किया गया है और क्या कम नहीं किया गया है, या क्या अभी भी सिलेबस में है और क्या सिलेबस से बाहर हटा दिया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंतर्गत हम देखने वाले हैं साइंस सिलेबस क्लास 10th। ठीक है, साइंस सब्जेक्ट के विषय में कि क्या उसमें से कम कर दिया गया है और क्या अभी भी मौजूद है। देखिए, एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, अगर आप लोगों को सिलेबस पता होगा तो तैयारी अच्छे से हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना वीडियो। तो आज का वीडियो है हमारा साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड, रिड्यूस्ड सिलेबस ऑफ साइंस इन क्लास 10th। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या हटा दिया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हैं या कौन कौन सी परिभाषाएं हैं या कौन कौन से चैप्टर हैं जिन्हें सिलेबस से बाहर निकाल दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला है धातु एवं अधातु, केमिस्ट्री से। ठीक है, धातु एवं अधातु, इसमें से क्या हटा दिया गया है? धातु तथा अधातुओं के गुणधर्म, आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा गुणधर्म, ये जो चैप्टर हैं ये क्या कर दिए गए हैं? हटा दिए गए। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, इसमें से क्या क्या हटा दिया गया है कि तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास, जिसमें कौन कौन से हैं? डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, इनको क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। ठीक है, चलिए अब हम बायोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं। बायोलॉजी में क्या है कि जो चैप्टर था जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर था लेकिन इसे रिमूव कर दिया गया है, अर्थात इसे हटा दिया गया है। तो इसमें क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है? पौधों में दिशिगत पादप हार्मोन का परिचय, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्रिका तंत्र, ऐच्छिक पेशियां तथा अनैच्छिक पेशियां, प्रतिवर्ती क्रिया, रासायनिक समन्वय एवं जंतुओं में हार्मोन। ठीक है, इन चैप्टरों को क्या किया गया है? हटा दिया गया है। इसके साथ ही कुछ प्राकृतिक संसाधन थे, जैसे इसमें पहला चैप्टर क्या था? ऊर्जा के स्रोत यानी बायोगैस, इसे भी हटा दिया गया है। हमारा पर्यावरण, इसमें से पारितंत्र, ओजोन परत का अपक्षयन, इसे भी हटा दिया गया है। ठीक है, फिजिक्स में पहुंचते हैं। फिजिक्स में क्या है कि जो सेकेंड चैप्टर था अपवर्तन, इसमें से क्या क्या हटा दिया गया है? आवर्धन और लेंस की क्षमता को हटा दिया गया है। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन तथा दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, इन्हें भी हटा दिया गया है। अगला चैप्टर है इसी में, फिजिक्स में ही, विद्युत का प्रभाव। क्या? विद्युत का प्रभाव, इसमें से दैनिक जीवन में उपयोग और दैनिक जीवन में इसका उपयोग, इसे हटा दिया गया है। नेक्स्ट इसी में अगला पॉइंट है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसमें से दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा से लाभ तथा घरेलू विद्युत परिपथ, इन दो चैप्टर्स को क्या किया गया है? हटा दिया गया है। अब बचा, ये तो हुआ 30% सिलेबस क्या किया गया? कम कर दिया गया। अब बचा तुम्हारा 70%। तो 70% जो सिलेबस है वो क्या है? चले उसके बारे में हम बात करते हैं। तो 70% जो सिलेबस है वो हमारा क्या बचा हुआ है? तो चलिए देखते हैं। पहला चैप्टर बचा है रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार, इसमें से 20 नंबर का, अर्थात केमिस्ट्री। ठीक है, 20 नंबर की पूछी जाएगी। जैव जगत बायोलॉजी है, अर्थात 20 नंबर का इसमें से पूछा जाएगा। थर्ड चैप्टर है हमारा अपवर्तन, इसमें से 12 नंबर का पूछा जाना है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसमें से 13 नंबर का पूछा जाना है। और अगला है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसमें से 13 नंबर। पांचवा चैप्टर है प्राकृतिक संसाधन, इसमें से 5 नंबर का। तो कुल मिलाकर पेपर अभी भी कितने नंबर का शेष है? 70 नंबर का। ठीक है, और 30 नंबर जो होते हैं वो
प्रैक्टिकल अर्थात प्रयोगात्मक कार्य के होते हैं। तो कुल जो पूर्णांक है वो अभी भी 100 नंबर का है। ठीक है, अब देखते हैं चैप्टर आपके कौन कौन से अभी भी शेष हैं। तो पहला चैप्टर है रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार। पहला चैप्टर है रासायनिक अपक्रियाएं। इसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है एक बार हम तेजी के साथ बता दें। रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य, संतुलित रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार, संयोजन अपक्रिया, अपघटन यानी वियोजन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया, अवक्षेपण अपक्रिया, उदासीनीकरण, उपचयन तथा अपचयन अपक्रिया। ठीक है, सेकेंड चैप्टर है हमारा अम्ल, क्षार तथा लवण। इसमें से आपको क्या पढ़ना है, हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्सी आयन, आयनों के आधार पर अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषाएं। सेकेंड है सामान्य गुणधर्म, उदाहरण तथा उपयोग, पीएच पैमाना की अवधारणा, लघुगणक से संबंधित परिभाषा आवश्यक नहीं। ठीक है, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धामन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि तथा उपयोग। ठीक है, नेक्स्ट अगला चैप्टर है हमारा धातु एवं अधातु। इसमें से क्या क्या आपको पढ़ना है, सक्रियता श्रेणी, धातु कर्म की आधारभूत विधियां, संचारण तथा उसका निवारण। ठीक है, नेक्स्ट अगला चैप्टर क्या है, कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी आबंध, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, समजातीय श्रेणी, प्रक्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों जैसे हैलोजन, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन, एल्काइन की नाम पद्धति, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, दहन, ऑक्सीकरण, संकलन, प्रतिस्थापन, अपक्रिया। ठीक है, इसके साथ ही और एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल, केवल गुणधर्म तथा उपयोग, साबुन और अपमार्जन। इसके साथ अगला चैप्टर है हमारा तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है, वर्गीकरण की आवश्यकता, मेंडलीव की आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, गुणों में उन्नयन, संयोजकता, परमाणु क्रमांक, धात्विक तथा अधात्विक गुणधर्म। ठीक है, ये रहा हमारा केमिस्ट्री का पोर्शन। इसमें से आपको 20 नंबर का पेपर आना है। ठीक है, अगला जो चैप्टर है वो जैव जगत अर्थात बायोलॉजी। इसमें से क्या क्या आपको पढ़ना है, तो पहला है जैव प्रक्रम। इसमें सजीव पौधों तथा जंतुओं में पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणा। ठीक है, अगला चैप्टर है हमारा प्रजनन। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, जंतुओं तथा पौधों में प्रजनन, लैंगिक तथा अलैंगिक। ठीक है, प्रजनन स्वास्थ्य, आवश्यकताएं तथा परिवार नियोजन की विधियां, सुरक्षित यौन एवं HIV एड्स, प्रसूति एवं जनन स्वास्थ्य, इतना आपको पढ़ना है। अगला चैप्टर है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। इसमें से क्या पढ़ना है आपको, आनुवांशिकता, मेंडल का योगदान, लक्षणों की वंशागत के नियम, लिंग निर्धारण का संक्षिप्त परिचय, विकास की मूलभूत संकल्पना। अगला क्या है हमारा चैप्टर, प्राकृतिक घटनाएं। कौन कौन सी, ये फिजिक्स से है। वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन, गोले दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, दर्पण सूत्र, इसका कोई निगमन नहीं। ठीक है, अगला है हमारा चैप्टर अपवर्तन। अपवर्तन से आपको क्या क्या पढ़ना है, अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक, गोली लेंसों द्वारा अपवर्तन, गोली लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, लेंस सूत्र, इसका व्युत्पन्न आवश्यक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है, मानव नेत्र में लेंस का कार्य, दृष्टि दोष एवं निवारण, गोली दर्पण तथा लेंसों का अनुप्रयोग, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण। ठीक है, अगला चैप्टर है हमारा इसी में विद्युत का प्रभाव। इसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है, विद्युत धारा, विभवांतर तथा विद्युत धारा, ओम का नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, प्रतिरोधों का संयोजन यानी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। ठीक है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव तथा विद्युत शक्ति PVI तथा R में अंतर संबंध बताइए। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्र रेखाएं, किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र,
चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक का बल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। विद्युत मोटर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रेरित विभवांतर, प्रेरित विद्युत धारा, फ्लेमिंग का दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। विद्युत जनित्र, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, आवृत्ति। ठीक है, अगला पॉइंट है इकाई 5, जिसमें से 5 नंबर का पूछा जाना आवश्यक है। प्राकृतिक संसाधन, इसमें से आपको क्या पढ़ना है? ऊर्जा के स्रोत, इसमें से ऊर्जा के विभिन्न रूप, ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोत, जीवाश्मी ईंधन, सौर ऊर्जा, पवन, जल तथा ज्वारी ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, नवीनकरणीय तथा अनवीनकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तुलना। ठीक है, अगला है हमारा पर्यावरण से पर्यावरणीय समस्याएं, अपशिष्ट उत्पादन तथा निवारण, जैव निम्नीकरणीय तथा अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। ठीक है, अगला इसी में लास्ट चैप्टर है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। इसमें से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण तथा उचित उपयोग, वन तथा वन्य जीवन, कोयला तथा पेट्रोलियम का संरक्षण, वन प्रबंधन में लोगों की भागीदारी के उदाहरण, बांध उपयोगिता तथा सीमाएं, जल संग्रहण, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषण। तो ये रहा हमारा सिलेबस। ठीक है, अगर सिलेबस समझने में कोई दिक्कत होती है तो कमेंट के द्वारा भी हमें बता सकते हैं। ठीक है, अगर ये सिलेबस आपको पता है तो उसके हिसाब से आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल अरुण अकेडमी। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जितने भी न्यू सिलेबस हुए हैं उनके वीडियोज आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।